तो हेलो स्टूडेंट्स, पिछले दिनों हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे प्रीवियसली यूनिट्स के विषय में, फिजिकल क्वांटिटीज के विषय में, और हम लोग रेस्ट और मोशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। और वैसे भी अल्टीमेटली मैंने कहा था कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव वर्ड्स, लेकिन ये चूंकि यूनिट एंड डायमेंशन बहुत मेजरेबल है, बहुत से इक्वेशंस फिजिक्स के आएंगे जो आने वाले दिनों में उसका हम लोग इक्वेशन बारी बारी से निकालते चलेंगे उसकी यूनिट्स को, और कोशिश करेंगे कि उसका डायमेंशन में निकाला जाए। लेकिन कुछ बातें और भी जानना जरूरी है, जो कि कॉम्पिटिटिव माहौल है। यूँ तो किताब में यूँ दिया गया है, पूछने वाले तो पूछते रहते हैं। तो आए हुए दिनों को देखते हुए, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पेपर को देखते हुए, कुछ बात है बड़ी दूरियों को मेजरमेंट करने के लिए, बड़ी दूरी लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए रिफ्लेक्शन लॉ का प्रयोग किया जाता है। रिफ्लेक्शन, जैसा कि हम लोग पहले से परिचित हैं, रिफ्लेक्शन लॉ का प्रयोग किया जाता है। और मतलब मान लो कि किसी कोई हिल कितना दूर है हमारे यहां से, तो यहां से लाइट को जाने में जो समय लगेगा और आने में समय लगेगा, दोनों समय को जोड़ दिया जाएगा। That is called time interval। और उसको साउंड से चलेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो उससे हम लोग दूरी निकाल लेते हैं एस इक्वल टू वी के माध्यम से। क्योंकि डिस्टेंस तो हमारा जाने में और आने में तो x अगर लिया तो x है प्लस x टू x, और वेलोसिटी ऑफ साउंड और टाइम टेकन कितना टाइम लगा, तो बाय द प्रोसेस रिफ्लेक्शन के माध्यम से, रिफ्लेक्शन लॉ के माध्यम से हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। एक होता है रडार, इसके माध्यम से भी हम लोग डिस्टेंस का ही आइडेंटिफाई करते हैं, जैसा कि आने वाले दिनों में हम लोग साउंड में पढ़ेंगे। रडार और सोनार नेविगेशन में प्रयोग किया जाता है सोनार का, किसी सी का डेप्थ कितना गहरा है। तो ये भी डिस्टेंस को मेजरमेंट करने का मेथड्स है। एक है ट्रायंगुलर मेथड, पैरालॉक्स मेथड्स। ये बहुत ज्यादा दूरी, स्टार की दूरी को मापने में काम आता है, मेजरमेंट में। उसी तरह एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी है, ये भी स्टार को, सूरज को कितने दूर है हमसे, इस मेथड से मापा जाता है। याद रखना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आता है तो व्हाट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो उसको भी हमको देना पड़ता है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 × 10⁻11 मीटर। क्योंकि अभी से परिचित रहेंगे तो उस समय कोई इसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली। और लाइट ईयर भी डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट एक साल में जितनी दूरी ट्रेवल करता है उस सारी दूरी को एक लाइट ईयर कहते हैं, 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर, इसका मतलब है कि लाइट का तो वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये 365 दिन, 365.25 डेज का एक साल, ईयर। और एक दिन में 24 घंटे, 24 आवर्स, और 24 आवर्स में 1 घंटा 60 मिनट्स, और 1 मिनट में 60 सेकंड। सब को मल्टीप्लाई करने पर आता है 9.467 × 10⁻15 मीटर। एक है पैरालैक्टिक सेकंड, पार्सेक। ये भी डिस्टेंस का यूनिट है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3 × 3.084 × 10⁻16 मीटर होता है। तो these are the all related with the units of distance and how to calculate a distance, unknown distance by this method। ये बहुत सिंपल मेथड्स है, आप जानिएगा, केवल इंट्रोड्यूस हो गए। तो ये थोड़ा सा लग रहा था
ये जरूरी है, इसलिए मैंने इसको आपको इंट्रोड्यूस किया कि आने वाले दिनों में ये पार्सेक की बात आएगी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात आएगी और सोनार रडार रिफ्लेक्शन लॉ की बात आएगी, तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइट ईयर की बात, और वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ी सी इसकी चर्चा होती रहती है, पूछता रहता है क्वेश्चन, ये ज्यादा कुछ नहीं है। नाउ प्लीज कम ऑन आवर टॉपिक्स। तो ये जो हमारा पहला मोशन है उसमें हम लोग रेस्ट मोशन की बात कर रहे थे, रेस्ट एंड मोशन की, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की चर्चा की थी। तो इस लेसन में हम लोगों को पढ़ना है मात्र रेस्ट एंड मोशन की बात हो गई है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो गई है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के माध्यम से ही हम रेस्ट और मोशन की बात करते हैं। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तब तो उसकी हमें बात करने नहीं जा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन, दैट इज द पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स, मोशन। अब जो भी बात होगी तो दैट टाइप ऑफ मूविंग पार्ट की बात होगी, मूविंग बॉडी की बात होगी ड्यूरिंग मोशन चैप्टर। ओके, नाउ अगला हमारा होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, और ये स्पीड एंड वेलोसिटी में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कहने का मतलब है कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मैं यहां क्लियर कर दूं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, once again, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की चर्चा करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की चर्चा करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन जनरल वे में भी प्रूव करेंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन की भी बात होगी। और उसके बाद से हम लोग सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स की भी चर्चा करेंगे। और इसमें एक हमारा इक्वेशन आएगा डिस्टेंस कवर्ड इन n टर्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमारा क्या पढ़ना है, ये हमारी ये बात रही। लेकिन प्लीज कम ऑन द टॉपिक ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहीं से शुरू होती है, और इसको थोड़ा सा समझने की बात है। डिस्टेंस, डिस्टेंस, now we are talking about motion. A body is motion. Let us assume a body is already present point A, and after some time a body moves and reach at the point B within time t. But in this time we are talking about rectilinear plane, रेक्टिलिनियर, सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन की बात करें, एक रेखा पर गति, एक स्ट्रेट लाइन पर मोशन की चर्चा हो रही है, रेक्टिलिनियर मोशन। तो अगर ये बॉडी ए के द्वारा बी पॉइंट पर जाने के बाद बॉडी ए पॉइंट, लेट अस बॉडी अगर ए मान रहे हैं तो पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 होगा, और ये तो बॉडी ए ही होगी ना। तो बॉडी ए हमारा विद इन टाइम टी में पॉइंट 2 पर पहुंचता है फ्रॉम पॉइंट 1। तो ये जो पाथ है जो बॉडी ए के द्वारा कवर किया गया है, तो कवर्ड पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। सिंपली as for your own, covered path, covered path, because we are talking about rectilinear motion. So covered path is called distance. Distance has only mass, only magnitude. Distance के पास कोई अपना डायरेक्शन नहीं होता है, and hence distance is a scalar quantity. Scalar. So scalar quantities are those quantities who has only magnitude. Magnitude means integers likely to be 1, 2, 3, 4, 5, 6 with their units, but not direction. It's certain direction. तो covered path
किसी मूविंग बॉडी के द्वारा विद इन टाइम टी में अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो डेट इज कॉल्ड डिस्टेंस सिंपली. नाउ लेट अस अनदर एग्जांपल. वी कैन टॉक ऑन सर्कुलर पाथ. सर्कुलर पाथ. लेट अस सर्कुलर पाथ. और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है आर. अगर कोई बॉडी ए से बी पॉइंट पर आती है, अगर कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आती है तो इसका कवर्ड पाथ ये होगा ए टू बी. और we know that circumference of a circle is called 2 pi r. और ये 2 pi r चूंकि हाफ है, this will be divided is equal to pi r. Pi r is the distance which is covered by a body, moving body. This is all about your distance. Distance. इसी को distance कहा जा सकता है. Another point we can take it. Let us assume a body is moving from point A to B. A moving body move from point A to point B. Then point C. Let us, this is 30 meter. This is 40 meter. तो what is the distance? सिंपल वर्ड्स में ऐसे ही बातें की जाती है, लेकिन इस मोशन को वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता तो बहुत अच्छा होता. हालांकि आने वाले दिनों में करना ही पड़ेगा, वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंटेशन होता है. तो इसमें डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस तो मूविंग बॉडी के द्वारा A to B and then B to C. Total covered path indicates their distance. और यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 30 मीटर प्लस 40 मीटर इज इक्वल टू 70 मीटर. दिस इज द सिंपल. लेकिन इसमें डायरेक्शन का अभाव है. डायरेक्शन नहीं रहता है, विदाउट डायरेक्शन. A body change their position within time, that is indicates covered distance, that is distance. Distance is nothing, it is the covered path by a moving body is known as only distance. Distance has mass, magnitude, not certain direction, not direction. Now we take about now we are going to explain about displacement. Displacement किसी भी मूविंग बॉडी के द्वारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ड्रॉ करने के बाद जो डिस्टेंस आती है, दैट इज द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट. मेन डिस्प्लेसमेंट का यही है. मान लीजिए कि कोई रेक्टिलिनियर पाथ है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. अगर पॉइंट ए से बी पर गई मूविंग बॉडी तो दिस इज द कवर्ड पाथ विद इन सर्टेन डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. ओके, ब्लैक बोर्ड पे डायरेक्शन को हम लोग इसी तरह दिखाते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. तो इसमें डायरेक्शन होगा, हम लोग फॉलो करेंगे. ये है तो ड्यू नॉर्थ, ड्यू ईस्ट, ड्यू वेस्ट,
ड्यू साउथ। अगर इसके बीच में है तो डेट इज एंगल का सहारा लेते हुए हम बोलते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अगर सीधे बिल्कुल जा रहा है सर्टेन डायरेक्शन में तो टुवर्ड्स ईस्ट कर सकते हैं, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन का। तो अगर यहां से रेक्टिलिनियर मोशन में अगर यह है जा रहा है पाथ तो सिंपल जो डिस्टेंस की बात होगी वही यहां डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सेम। अगर ये 5 मीटर है तो 5 मीटर ड्यू ईस्ट। ये सिंपल इसका है वेक्टर का इस तरह से। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी कभी रेक्टिलिनियर मोशन पर, रेक्टिलिनियर पाथ पे सेम हो सकता है, मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है, वो पोजीशन पर इंडिकेट होता है। लेकिन कभी कभी मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का सेम हो सकता है रेक्टिलिनियर पाथ पे, ओके। लेकिन कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, ओके। Another example to understand about displacement. Let us, a body moves from point A to point B. This is 3 meter, and also this body moves from point B to point C. This is 4 meter. तो डिस्टेंस तो बिल्कुल क्लियर है कि कवर्ड पाथ AB प्लस BC 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 मीटर। लेकिन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट, प्लीज ड्रा ए लाइन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। कुछ नहीं, सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देना है। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, और इस लाइन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट दिस इज द राइट ट्रायंगल एंड बाय द पाइथागोरस प्रमेय वी नो दैट P B H और P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। तो P क्या है? 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू H का होल स्क्वायर, और H स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 H बराबर √25 और H बराबर 5 मीटर। तो 5 मीटर इज द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी थ्रू बॉडी A। दिस इज द ऑल अबाउट योर डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो पहला तो हो जाएगा कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटीज, whereas displacement is a vector quantities. Displacement has magnitude only. Displacement has magnitude as well as shorter direction, whereas distance has only magnitude. ये एक दोनों में 2 पॉइंट का डिफरेंस होता है। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल से भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट के विषय में समझ सकते हैं। इस पर क्वेश्चन अक्सर आते रहता है और बहुत सिंपल भी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेट अस टॉक ऑन अबाउट ए सर्कुलर पाथ। दिस इज द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r. A body moves from point A to point B, then point C, and then D. A body moves from point A to B, B to C, C to D, और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है R। तो अगर इसके द्वारा कहा जा रहा है कि डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस, और दूसरा हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट।
तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा और सीखा, कुछ ट्राई किया जानने की, इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको निकाले जाएंगे। तो डिस्टेंस इज नथिंग, इट इज द कवर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी टू सी टू डी and ultimately comes on the first position, likely to be A. So we know that this is the circumference of this circle whose radius is r. तब तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? 2 पाई r. क्लियर? 2 पाई r. अगर r सेंटीमीटर में है तो 2 पाई r सेंटीमीटर. ओके. नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट के विषय में मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, मूविंग बॉडी के द्वारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ड्रॉ करने के बाद उसका वैल्यू निकालते हैं। यहां देख रहे हैं कि इसके इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड्स करता है सेम पॉइंट पर, एंड हेंस ये दोनों सेम पॉइंट है, एंड हेंस डिस्प्लेसमेंट वैल्यू शुड बी 0, क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल एक ही पॉइंट है, सेम पॉइंट है, इसलिए इसका क्या होगा वैल्यू? डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0। तो एक और बात आ सकती है, दूसरा, अगर इस क्वेश्चन में तब्दीली लाओ, अगर तीसरा हो सकता है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। अगर ये बॉडी ए से बी होते हुए सी तक पहुंचती है तो डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? गौर कीजिए, ऐसे हालात में जब बॉडी मूविंग बॉडी ए से बी होते हुए सी तक पहुंचती है तो डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये सारी बातें तो मैंने कुछ बात कर ही दी है क्लास 8th में, लेकिन ये क्लास 9th का है तो इसको तो रिकॉल करना होगा। तो व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी टू सी? डिस्टेंस सी तक डिस्टेंस निकालना है, ए थ्रू बी होते हुए सी तक। तो देखते हैं हम, क्या देखते हैं कि टोटल सरकमफ्रेंस तो इसका होता है 2 पाई आर, और ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज कॉल्ड पाई आर। पाई आर सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर है तो डिस्टेंस इसका होगा पाई आर सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो जैसा कि हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच ड्रॉ कीजिए लाइन। तो ए से एक लाइन ड्रॉ किया सी तक, और देख रहे हैं कि दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कुलर पाथ, और दिस इज आर एंड दिस इज ऑल्सो आर, सो मेनी आर इन दिस सर्कल। ओके, तो r plus r is equal to 2r is the 2r centimeter is the actual displacement covered by moving body. Now ये सारे एग्जाम्पल के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में व्हाट इज द डिफरेंस? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये कभी भी डिस्टेंस का मान 0 नहीं हो सकता है क्योंकि मूविंग बॉडी है। डिस्प्लेसमेंट में भी 0, ये डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। और अगर एक ही वस्तु के द्वारा, एक ही बॉडी के द्वारा कवर किया हुआ डिस्टेंस हो और डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसमें ये डिस्प्लेसमेंट का मान डिस्टेंस से कम भी आ सकता है। ओके, तो क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस की बात आएगी तो उसकी चर्चा आपको करनी होगी।
कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो, में बी पॉजिटिव, और आपको बताना है, आपके लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव। और इस पर जितने क्वेश्चन आंसर कुछ दिए हुए हैं, तो नेक्स्ट डे वी विल स्टडी अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। अगले दिन हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्पीड और डिस्प्लेसमेंट पर आधारित कई तरह के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, सर्कुलर टाइप का, रेक्टिलिनियर पाथ का, ट्रायंगल टाइप का, कई तरह का। ये डायरेक्शन से रिलेटेड होगा। ये है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अगर इसमें है बॉडी तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इसकी चर्चा करेंगे डायरेक्शन को टैकल करने के लिए, डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। तो ये सारा दिमाग में होना चाहिए कि नॉर्थ कब होगा, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट की चर्चा होगी आने वाले दिनों में। और इसके बाद वेलोसिटी और स्पीड, नेक्स्ट टॉपिक्स वेलोसिटी एंड स्पीड। ओके, थैंक्स।